Hello, future architects. I'm architect Farooq Khan and welcome to episode 1 of our series on famous buildings in the world. तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो से पहले हमने काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट सीरीज अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। हमारे उन सारे वीडियोस में से एग्जाम्स में काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इन वीडियोस को देखना नाटा एंड जी दोनों एस्पिरेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस बिल्डिंग्स वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये डिसाइड करना कि कौन सी बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है और कौन सी बिल्डिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सी बिल्डिंग को याद करें, कौन सी वाली बिल्डिंग को हम लीव कर सकते हैं। तो गाइस, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज किया और काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स आपके लिए डिसाइड की, कंपाइल की, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुई हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम जो ये सीरीज़ बना रहे हैं 99% क्वेश्चंस इसी सीरीज में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, और अगर आप किसी बिल्डिंग को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको स्केच करिए। स्केच करने से आपको बिल्डिंग जल्दी से याद हो जाएगी। तो गाइज, मुझे पता है कि इन बिल्डिंग्स को याद करना थोड़ा टफ तो है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तो आप इन बिल्डिंग्स को अच्छे से याद कर पाओगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम अपने चैनल पर सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो चलिए, नाउ विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट का एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है और दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में से एक है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। ये पिरामिड गीजा प्लेटो पर कायरो के पास लोकेटेड है और एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एक सिंबल है। इसका कंस्ट्रक्शन 4500 ईयर्स पहले यानी कि अराउंड 2560 बीसी में फेरो खुफू के शासन के दौरान हुआ था, इसलिए इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। ग्रेट पिरामिड एक टूम के रूप में बनाया गया था जो फेरो खुफू के मम्मीफाइड बॉडी और उसके बिलोंगिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए था। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैसेजेस और चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और अंडरग्राउंड टनल्स। ये चीजें पिरामिड के अंदर एक मिस्टीरियस और ऑ इंस्पायरिंग वाइब क्रिएट करती हैं। स्टोनहेंज यूनाइटेड किंगडम। स्टोनहेंज यूनाइटेड किंगडम का एक एंशिएंट और मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट है जो बिल्टशर के साल्सबेरी प्लेन पर लोकेटेड है। ये प्री हिस्टोरिक स्टोन सर्कल अराउंड 3000 बीसी और 2000 बीसी के बीच बनाया गया था और दुनिया के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। स्टोनहेंज यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये स्ट्रक्चर मासिव स्टोन ब्लॉक से बना हुआ है जो सार्सेंस यानी कि सैंडस्टोन और ब्लू स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है। ये स्टोन्स एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं और हर स्टोन का वेट 25 to 30 टन्स तक है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये स्टोन्स वेल्स के क्वारी से लाए गए थे जो साइट से लगभग 150 माइल्स दूर है। उस समय के टूल्स और टेक्निक से इतने हैवी स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट और अरेंज करना एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है। स्टोनहेंज के पर्पस के बारे में अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक सेरेमोनियल साइट, रिलीजियस टेम्पल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हो सकता है। कोलोजियम, रोम, इटली। कोलोजियम इटली का एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो एंशिएंट रोमन एम्पायर की ग्रैंडर और इंजीनियरिंग का सिंबल है। इसका असली नाम फ्लेवियन एम्पी थिएटर है और इसका कंस्ट्रक्शन 70 to 80 एडी के बीच एम्परर
वेस्पेसियन ने और उसके बेटे टाइटस के शासन के दौरान हुआ था। ये दुनिया के सबसे बड़े एम्पी थिएटर्स में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कॉलोजियम का डिजाइन ओवल शेप का है और इसका डायमीटर लगभग 189 मीटर्स यानी कि 620 फीट का है। ये एम्पी थिएटर एक समय में 50,000 से 80,000 स्पेक्टेटर्स को अकोमोडेट कर सकता है। ये स्ट्रक्चर ट्रेवर्टीन स्टोन, कंक्रीट और ब्रिक्स का यूज करके बनाया गया है, जो उस समय की एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को दिखाता है। कॉलोजियम का मेन पर्पस ग्लैडिएटर फाइट्स, एनिमल हंट और पब्लिक स्पेक्टिकल्स को होस्ट करना था। ये इवेंट्स रोमन कल्चर और एंटरटेनमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ग्लैडिएटर्स और वाइल्ड एनिमल्स के बीच के डेडली कॉम्बैट्स लोगों के लिए एक मेजर अट्रैक्शन होते थे। कॉलोजियम में एक कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड सिस्टम भी है जिसे हाइपोजियम कहा जाता है, जो टनल्स और चैम्बर्स का नेटवर्क है जहां एनिमल्स और ग्लैडिएटर्स को रखते थे। पार्थेनॉन, एथेंस, ग्रीस। पार्थेनॉन एथेंस का एक वर्ल्ड फेमस एंशिएंट टेंपल है जो एक्रोपोलिस हिल पर लोकेटेड है। ये टेंपल 447 बीसी से 432 बीसी के बीच बनाया गया था और एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक मास्टरपीस माना जाता है। पार्थेनॉन को गॉडेस एथेना को डेडिकेट किया गया है, जो एथेंस की पैट्रन डेटी थी। पार्थेनॉन का डिजाइन डोरिक स्टाइल का है, जो ग्रीक आर्किटेक्चर का एक क्लासिक स्टाइल है। इस टेंपल के अंदर एक मासिव स्टैच्यू ऑफ एथेना था जो गोल्ड और आइवरी से बना हुआ था। ये टेंपल मार्बल से बना है और उस समय के एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और टूल्स का यूज करके बनाया गया था। पार्थेनॉन के पिलर्स और प्रोपोर्शंस काफी प्रिसाइज और सिमेट्रिकल हैं, जो उस समय के ग्रीक आर्किटेक्ट्स की स्किल और नॉलेज को दिखाते हैं। ये टेंपल ना सिर्फ एक रिलीजियस साइट था, बल्कि ये एथेंस के पॉलिटिकल पावर और कल्चरल सुपीरियरिटी का सिंबल भी था। इसका कंस्ट्रक्शन पेरिकल्स के लीडरशिप में हुआ था, जो एथेंस के गोल्डन एज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। माचू पिचू, पेरू। माचू पिचू पेरू का एक वर्ल्ड फेमस एंशिएंट साइट है जो एंडीज माउंटेन्स के ऊपर 2430 मीटर्स की हाइट पर लोकेटेड है। ये इंका एम्पायर की एक लॉस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है और 15वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था। माचू पिचू को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। माचू पिचू का पर्पस अब तक मिस्ट्री है, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये एक रॉयल स्टेट या रिलीजियस साइट थी जो इनका एम्परर पाचाकुटी के लिए बनाई गई थी। ये साइट जंगल और माउंटेन्स के बीच लोकेटेड है और काफी स्ट्रेटेजिक और सीनिक लोकेशन पर है। माचू पिचू का आर्किटेक्चर इनका सिविलाइजेशन की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी को दिखाता है। ये पूरी साइट फाइनली कट स्टोन्स को यूज करके बनाई गई है, जो बिना मोर्टार के परफेक्टली फिट होते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना का एक वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ये वॉल प्राचीन चाइनीज एम्परर्स के द्वारा नॉर्दर्न इन्वेजन से अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था और अलग अलग डायनेस्टीज जैसे चिन, हान और मिंग ने इसे एक्सपेंड और स्ट्रेंथन किया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की टोटल लेंथ लगभग 21,196 किलोमीटर्स है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी मैन मेड स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन काफी यूनिक है। ये वॉल स्टोन, वुड, टैम्प्ड अर्थ और ब्रिक्स का यूज करके बनाई गई थी। वॉल के साथ वॉच टावर्स, फोर्ट्रेसेस और बैरिक्स भी हैं, जो डिफेंस के लिए यूज होते थे। मिंग डायनेस्टी के टाइम पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को काफी रिबिल्ट और स्ट्रेंथन किया गया था और इसी पीरियड की वॉल आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड है। पेट्रा, जॉर्डन।
पेट्रा जॉर्डन का एक एंशिएंट और वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इसका नाम पेट्रा ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है रॉक, और ये पूरी सिटी सैंडस्टोन क्लिफ्स में कार्व्ड है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके रॉक्स पिंकिश रेड कलर के हैं। ये साइट 4th सेंचुरी बीसी के आसपास नाप्टियन सिविलाइजेशन के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। पेट्रा का एंट्रेंस सीक के थ्रू होता है जो एक नैरो कैनियन है। सीक से गुजरने के बाद सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर अल खजने नजर आता है जो पेट्रा का एक स्टनिंग मॉन्यूमेंट है। अल खजने का मतलब द ट्रेजरी यानी कि खजाना होता है। ये सैंडस्टोन रॉक में इंट्रिकेटली कार्व्ड है और काफी वेल प्रिजर्व्ड है। पेट्रा एक थ्राइविंग ट्रेड हब था जो सिल्क, स्पाइसेस और अदर गुड्स के ट्रेड रूट पे लोकेटेड था। नाबाटियंस ने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किए थे जैसे कैनाल्स और रिजर्वॉयर्स जो डिजर्ट रीजन में एक थ्राइविंग सिटी बनाने में मददगार रहे। चिचेन इट्जा मैक्सिको। चिचेन इट्जा मैक्सिको का एक फेमस एंशिएंट सिटी है जो मायन सिविलाइजेशन का पार्ट थी। ये साइट युकाटन पेनिनसुला के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है और दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। चिचेन इट्जा का मीनिंग एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ द इट्जा है और ये नाम उस जगह से आया जहां पुराने मायन लोग वाटर को सिंबलाइज करते हुए रिलीजियस रिचुअल्स करते थे। चिचेन इट्जा का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर एल कास्टिलो यानी कि टेम्पल ऑफ कुकुलकान है जो एक पिरामिड शेप का टेम्पल है। ये पिरामिड मायन गॉड्स स्पेशली द फेदर्ड सरपेंट गॉड कुकुलकान को डेडिकेट किया गया था। एल कास्टिलो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के टाइम पिरामिड के स्टेयर्स पर सरपेंट का शेडो बन जाता है जो एक अमेजिंग एस्ट्रोनॉमिकल फीट है। चिचेन इट्जा में और भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जैसे द ग्रेट बॉल कोर्ट, द ऑब्जर्वेटरी और द सेनेतो सग्रादो। सेनोते सग्रादो एक नेचुरल सिंक होल है जिसमें एंशिएंट मायंस अपने रिलीजियस सेरेमनीज और ह्यूमन सैक्रिफाइसेस करते थे और अब चिचेन इट्जा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। ताजमहल आगरा। ताजमहल आगरा का एक आइकॉनिक और वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है जो मुगल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। ये वाइट मार्बल का मौज़िलम है जो एम्परर शाहजहां ने अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ। ये मॉन्यूमेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ताजमहल को शाहजहां के लव सिंबल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये मुमताज महल की डेथ के बाद शाहजहां ने उनकी याद में बनवाया था। ताजमहल का डिजाइन इस्लामिक, पर्शियन, ऑटोमन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक ब्लेंड है जो इसके ग्रैंडर और ब्यूटी को और भी इनहेंस करता है। ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर एक मासिव वाइट मार्बल डोम है जो ऑक्टागोनल बेस पर सिचुएटेड है। इसके आसपास 4 गार्डन, फाउंटेन्स और रिफ्लेक्टिंग पूल हैं जो इसकी ब्यूटी को और भी मैजेस्टिक बनाते हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की टूम्स हैं जो ब्यूटीफुली कार्व्ड और डेकोरेटेड हैं। अंगकोर वाट। अंगकोर वाट कंबोडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है और ये खमेर एम्पायर का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। अंगकोर वाट को विष्णु भगवान को डेडिकेट किया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन II के रूल के दौरान स्टार्ट हुआ था। अंगकोर वाट का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स और ग्रैंड है। ये टेम्पल एक लार्ज रेक्टेंगुलर लेआउट में बना हुआ है और उसका मेन स्ट्रक्चर एक सेंट्रल टावर है जो सिंबलाइज करता है माउंट मेरू को, जो हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में यूनिवर्स का सेंटर होता है। टेम्पल का आर्किटेक्चर
क्लासिक खमेर स्टाइल का है जो डिटेल्ड कार्विंग्स और स्कल्पचर से डेकोरेटेड है। अंगकोर वाट का लेआउट परफेक्टली सिमेट्रिकल है और ये कॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। इसका सेंट्रल टावर सबसे ऊपर होता है और इसे सराउंड करते हैं स्मॉलर टावर्स। अंगकोर वाट कंबोडिया का एक नेशनल सिंबल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाजिया सोफिया इस्तांबुल टर्की। हाजिया सोफिया टर्की का एक वर्ल्ड फेमस और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट है जो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इसका कंस्ट्रक्शन 537 एडी में बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन द फर्स्ट के ऑर्डर पर हुआ था। ओरिजिनली ये क्रिश्चियन कैथेड्रल था, फिर 1453 में ऑटोमन एम्पायर के अंडर आने के बाद इसे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया और आज के टाइम में ये एक म्यूजियम है, लेकिन रिसेंटली अब इसे एक मॉस्क बना दिया गया है। हाजिया सोफिया का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसमें बाइजेंटाइन और ऑटोमन आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये बिल्डिंग एक मासिव डोम के ऊपर बनी है जो उस वक्त के आर्किटेक्चरल इनोवेशंस को दिखाता है। डोम का साइज और हाइट बहुत इंप्रेसिव है और ये स्ट्रक्चर को एक फ्लोटिंग इफेक्ट देता है। डोम के नीचे एक वाइट ओपन हॉल है जो नेव के रूप में डिजाइन किया गया है और ये बिल्डिंग को स्पेसियस और मैजेस्टिक बनाता है। इस्तांबुल का एक आइकॉनिक सिंबल हाजिया सोफिया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अलहम्ब्रा ग्रेनाडा स्पेन। अलहम्ब्रा स्पेन का एक स्टनिंग और हिस्टोरिकली रिच पैलेस कॉम्प्लेक्स है जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। ये पैलेस 13वीं सेंचुरी में नेज़रिड डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था और ये मूरिश आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अलहम्ब्रा का नाम अरबिक वर्ड अलहम्ब्रा से आया हुआ है जिसका मतलब है द रेड वन, क्योंकि इसकी बिल्डिंग का कलर रेड है जो इवनिंग सनलाइट में और भी वाइब्रेंट लगता है। अलहम्ब्रा का कॉम्प्लेक्स एक ह्यूज फोर्ट और पैलेस का कॉम्बिनेशन है जिसमें रेजिडेंशियल एरियाज, गार्डन्स, कोर्टयार्ड्स और मॉस्क इंक्लूडेड हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिएरा नेवाडा माउंटेन्स के फुट हिल्स पर लोकेटेड है और उसका लैंडस्केप भी बहुत ब्यूटीफुल और सरीन है। अलहम्ब्रा का लेआउट परफेक्टली डिजाइंड है जिसमें ओपन कोर्टयार्ड्स, वाटर फीचर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स और कैलीग्राफी का भी यूज किया गया है जो इस्लामिक आर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अलहम्ब्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है और ये स्पेन का एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस फ्रांस। नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस का एक आइकॉनिक गॉथिक कैथेड्रल है जो 12वीं सेंचुरी में बिल्ड होना शुरू हुआ था और 14वीं सेंचुरी तक कंप्लीट हुआ। ये कैथेड्रल कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है और पेरिस का सिंबल भी माना जाता है। नोट्रे डेम का नाम फ्रेंच लैंग्वेज में आवर लेडी है जो वर्जिन मैरी को रेफर करता है। ये कैथेड्रल इल दुलासीटे आइलैंड पर सेन रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। नोट्रे डेम कैथेड्रल का आर्किटेक्चर गॉथिक स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर उसका ह्यूज फ्लाइंग बट्रेसेस और पॉइंटेड आर्चेस हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बिल्डिंग को वर्टिकली इनहेंस करते हैं। कैथेड्रल का मेन एंट्रेंस बहुत ग्रैंड है जिसमें 3 लार्ज डोर्स और इंट्रिकेट स्कल्पचर्स हैं जो बिब्लिकल सीन्स को डिपिक्ट करते हैं। नोट्रे डेम कैथेड्रल का रोज विंडो जो कैथेड्रल के फ्रंट में लोकेटेड है एक मास्टरपीस है। ये सर्कुलर स्टेन्ड ग्लास विंडो काफी डिटेल्ड और कलरफुल है और क्रिश्चियन स्टोरीज को रिप्रेजेंट करता है। ये विंडो हर दिन सनलाइट को अपने अंदर लेकर आता है जो एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। कैथेड्रल के अंदर काफ़ी हाई वोल्टेज सीलिंग्स हैं जो इसके इंटीरियर्स को एक डिवाइन और ग्रैंड फील देते हैं। नोट्रे डेम कैथेड्रल को अपने बेल टावर्स के लिए भी जाना जाता है जो पेरिस की स्काई लाइन को डोमिनेट करते हैं। बेल्स का साउंड काफ़ी फेमस है और क्वाजीमोडो जो विक्टर ह्यूगो की नोवेल द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम में था उससे भी इस बेल का कनेक्शन है। नोट्रे डेम कैथेड्रल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल
मॉस्को रसिया। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल रशिया का एक आइकॉनिक और यूनिक मॉन्यूमेंट है जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का पार्ट है। ये कैथेड्रल 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल के रूल के दौरान बनवाया गया था और इसका ओरिजिनल नाम कैथेड्रल ऑफ इंटरसेशन ऑफ द मोस्ट हॉली थियोटोकोस ऑन द मोट था। ये कैथेड्रल रेड स्क्वायर के पास मॉस्को के सेंटर में लोकेटेड है और ये अपनी कलरफुल और डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल का डिजाइन काफी यूनिक है क्योंकि इसके डोम्स अनियन शेप्ड हैं जो ट्रेडिशनल रशियन चर्च आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं। हर एक डोम का अपना वाइब्रेंट कलर और डिजाइन है जो इस कैथेड्रल को एक फेरी टेल जैसा अपीयरेंस देता है। इसकी वॉल्स पर इंट्रिकेट कार्विंग्स और पेंटिंग्स बने हुए हैं जो बिब्लिकल स्टोरीज और सेंट्स को डिपिक्ट करते हैं। सेंट बेसिल्स कैथेड्रल का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स और सिमेट्रिकल है जिसमें 9 डिफरेंट डोम्स हैं जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट और सेंट्रल डोम सबसे बड़ा है। ये कैथेड्रल काफी डिफरेंट है ट्रेडिशनल कैथेड्रल से क्योंकि इसमें कोई बेल टावर नहीं है और ये ज्यादा एक मॉस्क लाइक अपीयरेंस देता है जो रशियन ऑर्थोडॉक्स स्टाइल से थोड़ा सा अलग है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली का एक फेमस फ्री स्टैंडिंग बेल टावर है जो पीसा कैथेड्रल का पार्ट है। ये टावर 12th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन 199 इयर्स तक चलती रही थी। टावर का नाम लीनिंग टावर इसलिए पड़ा क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल वर्टिकल पोजीशन से टिल्टेड है जो एक यूनिक और मिस्टीरियस फीचर है। लीनिंग टावर का डिजाइन रोमन स्क्यू आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है और ये व्हाइट और ग्रे मार्बल से बना हुआ है। टावर का हाइट लगभग 57 मीटर्स है और इसके अंदर 8 स्टोरीज हैं जिसमें से सबसे ऊपर बेल चैम्बर है। हर स्टोरी में आर्चेस हैं जो इसके डिजाइन को और भी ब्यूटीफुल और एलिगेंट बनाते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का टिल्ट तब हुआ जब कंस्ट्रक्शन के दौरान फाउंडेशन थोड़ा वीक हो गया और सॉइल का कंसिस्टेंसी अनस्टेबल था जिसकी वजह से टावर धीरे धीरे लीन करने लगा। ये टिल्ट अराउंड 3.97 डिग्रीज तक है जो आज भी टावर का एक फेमस फीचर बना हुआ है। लीनिंग टावर को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था और ये इटली का एक सिंबल है। आईफिल टावर पेरिस फ्रांस। आईफिल टावर पेरिस का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है जो दुनिया भर में पेरिस का सिंबल माना जाता है। ये टावर 1889 में गुस्ताव आईफेल के डिजाइन पर बनाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड्स फेयर के लिए किया गया था जो पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। आईफेल टावर को इनिशियली थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया था क्योंकि लोगों को लगा था कि ये पेरिस की ट्रेडिशनल ब्यूटी को स्पॉइल करेगा, लेकिन आज ये दुनिया का एक मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट है। आईफिल टावर का स्ट्रक्चर रॉट आयरन से बना हुआ है और ये 324 मीटर्स यानी कि 1063 फीट टॉल है जो इसे पेरिस का हाईएस्ट स्ट्रक्चर बनाता है। ये टावर 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। पहला लेवल ग्राउंड से 57 मीटर्स पर है, दूसरा लेवल 115 मीटर्स पर है और थर्ड लेवल 276 मीटर्स पर है जो एक ऑब्जर्वेशन डेक है। आईफिल टावर के ऊपर से पेरिस का व्यू बहुत स्टनिंग है और वहां से पूरे शहर का पैनोरमा दिखाई देता है। आईफिल टावर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया जा चुका है। मॉन सेंट मिशेल। मॉन सेंट मिशेल फ्रांस का एक यूनिक और स्टनिंग आइलैंड कम्यून है जो नॉर्मडी कोस्ट पर इंग्लिश चैनल के पास में सिचुएटेड है। ये जगह दुनिया की एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपनी ब्यूटीफुल मेडिवल आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। मॉन सेंट मिशेल का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये टाइड डिपेंडेंट आइलैंड है, यानी कि जब लो टाइड होती है तब ये लैंड से कनेक्टेड होता है, लेकिन हाई टाइड के वक्त ये आइलैंड कंप्लीटली वाटर से घिरा हुआ हो जाता है। मॉन्ट सेंट मिशेल का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है और ये जगह 8th सेंचुरी में एक स्मॉल मॉनेस्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी। ये जगह उस वक्त एक रिलीजियस साइट बन गई थी
और सेंट मिशेल को डेडिकेट की गई थी। ओवर द सेंचुरीज ये मॉनेस्ट्री एक ग्रांड एबी में कन्वर्ट हो गई और आज भी मॉन्ट सेंट मिशेल के सेंटर में सिचुएटेड है। एबी के अंदर एक चर्च और वेरियस रिलीजियस रूम्स हैं जो मेडिवल आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मॉन्ट सेंट मिशेल को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। फॉरबिडन सिटी, बीजिंग, चाइना। फॉरबिडन सिटी चाइना का एक बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स है जो चिंग डायनेस्टी के समय में इंपीरियल पैलेस था। ये जगह 15वीं सेंचुरी में बनाई गई थी और 1420 में ये ऑफिशियली कंप्लीट हुई थी। फॉरबिडन सिटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक बार ओनली एम्परर और उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। जनरल पब्लिक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए इसे फॉरबिडन कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी को इंपीरियल पैलेस भी कहा जाता है और ये चाइनीज़ एम्परर्स का रेजिडेंस था। ये कॉम्प्लेक्स 180 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में फैला हुआ है और 980 बिल्डिंग्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्डिंग चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसमें रेड वॉल्स, येलो रूफ्स और इंट्रिकेट वुडन कार्विंग्स हैं। इसका डिज़ाइन फंग शुई और सिंबॉलिक मीनिंग को ध्यान में रखते हुए किया गया था जो चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉरबिडन सिटी का लेआउट नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बेस्ड है जो चाइनीज़ कॉस्मोलॉजी में इम्पोर्टेंट माना जाता है। फॉरबिडन सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1987 में इंक्लूड किया गया था। सग्रादा फैमिलिया, बार्सिलोना, स्पेन। सग्रादा फैमिलिया स्पेन का एक वर्ल्ड फेमस रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो अंटोनी गॉडी ने डिज़ाइन किया था। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1882 में शुरू हुआ था और आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सग्रादा फैमिलिया को गॉडी का मास्टरपीस माना जाता है और ये उनकी यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कैटलॉन आर्ट नूवो स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। सग्रादा फैमिलिया का आर्किटेक्चर काफ़ी इंट्रिकेट और डिटेल्ड है। गॉडी ने इस चर्च को डिज़ाइन करते वक्त नेचर से इंस्पिरेशन ली थी और इसके अंदर हर चीज़ नेचर इंस्पायर्ड है, जैसे ट्री लाइक कॉलम्स, फ्लावरिंग शेप्स और ऑर्गेनिक फॉर्म्स। ये चर्च टिपिकल चर्चेस से बहुत अलग है क्योंकि इसमें कर्व्ड लाइंस और असिमेट्रिकल डिज़ाइंस बने हुए हैं। सग्रादा फैमिलिया के कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस काफ़ी स्लो रहा क्योंकि गॉडी ने अपनी ज़िंदगी के 43 ईयर्स इस प्रोजेक्ट में लगा दिए थे और उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी लोगों ने इसको कंप्लीट करना शुरू किया। आज तक मल्टीपल आर्किटेक्ट्स इसके डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट 2026 है जो गॉडी की डेथ के 100 ईयर्स बाद है। सग्रादा फैमिलिया को 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। वेस्टमिंस्टर एबी, लंदन, यूके। वेस्टमिंस्टर एबी यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्टोरिक और आइकॉनिक गॉथिक चर्च है जो 1066 से रॉयल सेरेमनीज के लिए यूज़ हो रही है। ये चर्च वेस्टमिंस्टर एरिया में सिचुएटेड है और ये लंदन का एक मेजर लैंडमार्क है। वेस्टमिंस्टर एबी को ऑफिशियली द कॉलोजिएट चर्च ऑफ सेंट पीटर भी कहा जाता है और ये इंग्लैंड का रिलीजियस और कल्चरल सेंटर है। वेस्टमिंस्टर एबी का हिस्ट्री बहुत रिच और फैसिनेटिंग है। ये ओरिजिनली एक बेनेडिक्टीन मोनास्ट्री था लेकिन बाद में इसे रॉयल चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया जहाँ पे रॉयल वेडिंग्स, कोरोनेशंस और फ्यूनरल्स होती हैं। 1066 में यहाँ पे किंग विलियम द कंकरर का कोरोनेशन हुआ था जो इस चर्च को और भी सिग्निफिकेंट बनाता है। चर्च का आर्किटेक्चर गॉथिक स्टाइल का है जिसमें हाई वोल्टेड सीलिंग्स, पॉइंटेड आर्च और फ्लाइंग बट्रेसेस देखे जाते हैं। ये चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट और रिलीजियस विजिटर्स इसे देखने के लिए आते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में कवर की वर्ल्ड की मोस्ट फेमस बिल्डिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। और हाँ गाइस,
अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी इस एपिसोड के बाद हम बहुत सारी और भी बिल्डिंग्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन गाइस, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ट्रूली एक टॉपर बनना चाहते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड और सही तरीके से करना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि ये वीडियोस आपको एक बेस तैयार करके देंगे, आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, लेकिन आपको इसके साथ और भी मेहनत करनी होगी। तो गाइस, एसएससी में हमारा सक्सेस रेशियो 1 आउट ऑफ 3 रहता है। हर 3 बच्चे में से एक बच्चा एसएससी में टॉपर बनता है। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप भी ज्वाइन कीजिए SSAC, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। तो गाइस, अगर आप SSAC ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको जो लिंक दिख रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने लिए फ्री लाइव डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और बिल्डिंग्स को लेकर आएंगे और कुछ और बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।